कैसे हो दोस्तों। लास्ट वीडियो में जैसे हम हमारी और आपकी बात हुई थी, जहां हम इंग्लिश सीखने की बात कर रहे थे और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया था और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया उस पर। तो आप देख रहे हैं इस समय परवेज सर के चैनल पर, आप मुझे देख रहे हैं। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं उसी का हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं और जिसको बहुत आसान तरीके से हमने रखने की कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए थे, जिसमें मैंने कहा था कि जब आप खुद का आपका इंग्लिश में एक नाम होता है जिसका होता है आप आई बोलते हैं अपने आप को, और आपके सामने वाला जो इंसान होता है उसका नाम एक यू होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप हो, आपको खुद का नाम क्या है, आई है, और आपके सामने मैं हूं तो मेरा नाम क्या है, यू है। ठीक है, तो ये हमारे और आपके नाम है इंग्लिश में, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे आपका नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे मान लीजिए जावेद हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए आकाश हो सकता है, या कुछ भी वट एवर हफ्जा हो सकता है, बट आपका खुद का जो नाम है इंग्लिश में वो आई है। और हमने जब रूटीन लाइफ के बारे में बात करते हैं कि रूटीन लाइफ में हम सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हो, तो सिंपल सा है कि आई के बाद आपको वो एक्शन लगा देना है। ठीक है, एक्शन बताया था मैंने आपको क्या है, कि जैसे मतलब मैं जाता हूँ, आई गो, आई प्ले, आई स्टडी, आई स्लीप, आई टेक टी, आई प्रिपेयर टी, ये सारी चीज़ें आप काम करते हो। और जो काम नहीं करते हो वहाँ क्या करना है, आई के बाद डोंट लगा देना है, क्योंकि आई आप खुद हो। मान लीजिए जब मैं जाता हूँ, आई गो, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं कंप्यूटर सीखता हूँ, आई लर्न कंप्यूटर, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। अब उसमें जो काम नहीं करते हो, आई के बाद डोंट लगा देते हो। जैसे कोई बंदा आया, उसने कहा डू यू स्मोक, क्या आप स्मोक करते हो, आपने कहा सॉरी आई डोंट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता। या डू यू ऑफर द नमाज, आई ऑफर द नमाज। बट आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली उन शब्दों को सीखने जा रहे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे बताया था कि आपके पास एक डिक्शनरी है जिसके अंदर लाखों शब्द हैं। अब वो सबको याद करना इतना आसान तो है नहीं। अब हम उसमें से क्या करना है, जो 15-20 शब्द हैं जिसको आप अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, अगर उसे आपने इंप्लीमेंट कर लिया, उसे यूज़ कर लिया आपने अपनी लाइफ में, तो समझ लो 80% आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दी। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे काम क्या हो सकते हैं, उसी कामों पर हम बात करने जा रहे हैं। यानी सिंपल सा है, आज जो बात कर रहे हैं हम बिल्कुल पॉइंट पर बात करना है, वो बात कर रहे हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज करते हो। तो इतना तो क्लियर हो गया, आपका खुद का नाम आय है और आपके सामने यानी मैं हूं, मेरा नाम क्या है, यू है। ठीक है, आज हम कुछ काम की बात करेंगे। जैसे हमने पोटैटो ले लिया, आलू, तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, इसके और कितने मीनिंग हो सकते हैं। आप आलू ले लिया, एक तो तरीका होता है कि आप सब्जी काट रहे हो और कोई गेस्ट आया और सब्जी काटने लगे, अचानक क्या हुआ, आपको लगा नहीं यार आलू हमें इस तरह से नहीं काटना, दूसरी तरफ से काटना है। या किन किन तरीकों से आलू काटा जा सकता है, या कोई भी जो वेजिटेबल है वो किन किन तरीकों से काटी जा सकती है। जैसे प्याज है, तो आप सिंपली क्या बोलते हो, आई कट ऑनियन, मैं प्याज काटता हूं या काटती हूं। उसी के बाद एक होता है आई चॉप अनियन। चॉप क्या होता है, चॉप जो निकलता है, जैसे आप बोलते हो चिप, चिप होती है ना आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड, यानी छोटी सी पतली सी, और चिप से ही चिप्स निकलते हैं। जो चिप्स होते हैं जो आप खाते हो, पतले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वहीं से ये चॉप निकलता है। चॉप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा छोटा करना। जैसे आप सपोज करो आप सब्जी बना रहे हो, उसमें आप प्याज डालते होंगे, तो उस कंडीशन में आप प्याज को काटते नहीं हो बल्कि चॉप करते हो। क्या करते हो, चॉप करते हो। आई कट अनियन, सॉरी आई चॉप अनियन। उसी के बाद क्या होता है, जब आप सलाद बनाते हो, कोई गेस्ट आया, सलाद बनाते हो, तो उस सलाद में जब आप अनियन काटते हो तो वो अलग पोजीशन से काटते हो। ठीक है, वो क्या करते हो, आप उसको स्लाइस के रूप में भी काटते हो, डाइस के रूप में भी काटते हो। जैसे आलू है, आलू को आपने एक तो नॉर्मली आप सब्जी बना दिया तो आई कट पोटैटो, एक होता है आई डाइस पोटैटो। डाइस जैसे फिंगर चिप्स खाते हो तो वो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, बिल्कुल जैसे आप मान लीजिए आप स्नैक्स ले रहे हैं, या मान लीजिए कोई गेस्ट आया और वहाँ क्या कर रहे हो, आप उनको एक बेहतरीन तरीके से आप जो सलाद बना के दे रहे हो, तो वहाँ देखते हो आप हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से सजाते हो, डेकोरेट करते हो, चाहे वो प्याज रही हो, टमाटर हो या खीरा हो, उसको बेहतरीन तरीके से जितने भी टुकड़े हैं उसको प्रॉपर एक तरीके से लगाते हो। तो यानी कि आप क्या करते हो, डाइस करते हो। आई डाइस वेजिटेबल, या खीरा है, खीरे को काटने के तरीके होते हैं, तो क्या हम कितने कितने तरीकों से बोल सकते हैं, आई डाइस पोटैटो, आई चॉप पोटैटो और आई कट। ठीक है, तो इसी में आपके पास 3 वोकैबुलरी हो गई, 3 मीनिंग्स आपको निकल कर आई। ठीक है, तो हुआ क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंग्लिश के फील्ड में आप जितनी देर टिक सकते हो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास मीनिंग ज़्यादा हो, और जितनी आपके पास मीनिंग ज़्यादा होगी इतना आप इस फील्ड में लॉन्ग टाइम चल सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ जैसे कपड़ा है, तो नॉर्मली अपनी लाइफ में आप कपड़े धोते हो, आई वॉश माई क्लॉथ। केवल कपड़े धोते नहीं हो, क्या करते हो, कपड़े को सुखाते भी हो, आई ड्राई माई क्लॉथ। उसके बाद उस कपड़े को टांगते भी हो, आई हैंग माई क्लॉथ।
उसके बाद क्या करते हो, आप कपड़ों पर प्रेस करते हो, आई आयरन माई क्लॉथ। उसके बाद उस कपड़ों की आप फोल्ड भी करते हो, तय भी बनाते हो ना, तो आई फोल्ड माई क्लॉथ। उसके बाद आप क्या करते हो, उसे अलमीरा में रखते हो और शिफ्ट भी करते हो। पता चला कि जैसे हमारे घर में अलमीरा हुआ करती थी, तो हम अक्सर भाई बहनों में लड़ाई हुआ करती थी कि जो अलमीरा का सबसे अच्छा पार्ट है वहां मैंने अपने कपड़े रख दिए, तो मेरी बहन क्या करती थी, अपने कपड़े को साइड में कर ले। तो यानी आई शिफ्ट माई क्लॉथ्स, ठीक है, आई फोल्ड माई क्लॉथ, यानी मैं कपड़ों की तय बनाता हूं। तो देखो, अब एक जो अभी तक हम नॉर्मली किया जाता था, आई वॉश माई क्लॉथ, बट यहां से कई सारे मीनिंग निकल कर आए। आई वॉश माई क्लॉथ, आई आयरन माई क्लॉथ, आई ड्राई माई क्लॉथ, आई फोल्ड माई क्लॉथ, ठीक है, कितने सारे मीनिंग यहां से निकल कर आए। इसी तरह खाना बनाने का है, आप सिंपली क्या बोलते हो, आई कुक, ठीक है। आई जैसे सपोज करो आप सब्जी बना रहे हो, तो आपने कहा आई कुक फूड, या आप खाना बना रहे हो, आई कुक फूड। और उसी में एक लेटेस्ट शब्द क्या निकल आया, आई प्रिपेयर फूड। इस तरह पीने का है, पहले नॉर्मली हम क्या सब बोलते थे कि डू यू ड्रिंक वाटर, तो हम बोलते थे आई ड्रिंक वाटर। अब आप देखोगे ड्रिंक की जगह बहुत सारे लोग क्या यूज करते हैं, टेक यूज करते हैं, टेक। अब जब टेक यूज करते हैं, अब टेक की जगह लोग हैव भी यूज करते हैं, आई हैव मिल्क, आई टेक टी, ठीक है, बहुत सारे इन शब्दों को यूज करते हैं। तो अभी क्या करना है, आपको अपनी लाइफ को बहुत आसान करने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए बहुत आसान करने के लिए आपको 15-20 वो काम लिखने हैं जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो। तो बहुत सिंपल, मैंने आपको मीनिंग बता दिए। सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप, ठीक है, मैं उठता हूँ। उसके बाद देन आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको देन लगा सकते हो, आफ्टर वर्ड लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, यानी दो टेंस को जोड़ने के लिए आप इन शब्द का यूज़ करते हो। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उसके बाद, तो आप आफ्टर वर्ड बोल सकते हो, देन बोल सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे और जो भी आपको अच्छा लगे। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसी में हम आपको जो आज लेटेस्ट चीज़ सिखाने के लिए जा रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप देखोगे तो 15-20 काम निकलेंगे। जैसे मैं बाल काटता हूँ, आई कॉम माई हेयर, ठीक है, मैं क्रीम लगाता हूँ, मैं तेल लगाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ, मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं चैट करता हूँ, मैं फेसबुक चलाता हूँ। ये आप काम करते हो। आपको क्या करना है, हिंदी में लिख लो और उसी की इंग्लिश आप जो है एक्शन ले सकते हो। बस क्या करना है, आई लगा देना है जो काम करते हो। जो नहीं करना है, आई डोंट। ये जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, आई ऑफर द नमाज, ठीक है। आप कोई बंदा आया और ने कहा भाई आप नमाज नहीं पढ़ रहे, तो उन्होंने कहा सॉरी आई डोंट ऑफर द नमाज, मैं नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है। या मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई डू यू वाना टी, क्या आप चाय चाहते हो, या डू वाना टेक टी, क्या आप चाय पीना चाहते हो, तो आपने कहा सॉरी सर आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता, ठीक है। यहाँ आप जो काम नहीं कर रहे हो डोंट लगाते हो। आज हम जो कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम 2 शब्दों का यूज़ करेंगे। एक होता है ऑफन, ऑफन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और सेल्डम हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम कुछ काम करते हैं बट कभी कभी अक्सर करते हैं, कहते हैं ना अक्सर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये अक्सर ना शैतानी करता है, ये अक्सर शोर मचाता है, तो हम अक्सर के लिए क्या कर सकते हैं, ऑफन के यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको थोड़ा एडवांस लेकर चल रहा हूँ और जो बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, तो उसने कहा यार आप चाय पीते हो आज, बट आज तो आप कॉफ़ी पी रहे हो, नाउ यू आर टेकिंग कॉफ़ी। तो उन्होंने कहा अक्सर मैं कॉफ़ी पीता हूँ, अक्सर मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो इस जगह हम क्या लगा सकते हैं, ऑफन का यूज़ कर सकते हैं। सर ये अक्सर शैतानी करता है, सर अक्सर ये शोर मचाता है, सर ये अक्सर शोर मचाता है, ही ऑफन मेक्स अ नॉइस, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऑफन का यूज़ कहाँ करना है और सेल्डम का यूज़ कहाँ करना है। सेल्डम होता है कभी कभी, यार कभी कभी ना मुझे ये खाने का मन करता है, कभी कभी मैं स्कूल जाता हूँ, कभी कभी मैं सर से मिलता हूँ। तो बहुत आसान तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, और सुबह से लेकर शाम तक जो 15-20 मीनिंग है, यकीन मानिए अगर आपने इन पर काम कर लिया और इनको आपने याद कर लिया। देखो इंग्लिश हमें रटनी नहीं है, रटना और याद करना उस अपनी लाइफ में लाना बहुत आसान है। अगर आपने उन जो मैं शब्द बता रहा हूँ उसको आपने अपनी लाइफ में यूज़ कर लिया। जैसे अभी क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आज आपको हिंदी लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि जब आप पिछले 5-6 साल से इन शब्दों को सुन रहे हैं। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट को हिंदी में कुछ और बोलते हैं, बट जब आप पैदा हुए तो आपने ये क्रिकेट ही सुना। जैसे रेलवे है, ठीक है, या ट्रेन है, ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं लोहपत गामनी, ठीक है, बट ट्रेन आपको हिंदी क्यों लगता है, क्योंकि जब आप पैदा हुए तो इसे आप अपने यूज़ में करने लगे। तो एक दिन जब आप इन 15-20 वर्डों को आप यूज़ में करने लगोगे ना, तो ये आपको आसान हिंदी लगने लगेगी। आपको लगेगा, लोगों को लगेगा आप इंग्लिश बोल रहे हो, बट आपको लगेगा नहीं यार ये तो नॉर्मली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी कोई बंदा पूछेगा डू यू ऑफर द नमाज, यस आई ऑफर द नमाज,
अच्छा मैंने तो परसों देखा नहीं तुझे पढ़ते हुए यार। हाँ यार मैं अक्सर पढ़ता हूँ, आई ऑफन, समझ गए नहीं, आई सेल्डम, सेल्डम कहाँ लगाना है, ऑफन कहाँ लगाना है, ये मैंने आपको बता दिया। मीनिंग्स, जब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो, सैटरडे और संडे में एक प्लान ये कर सकते हो कि यार हमें आज सुबह से उठकर और शाम तक अपने माइंड में आपको इंग्लिश में बोलना है। बस ये आप अपने आप से जो है एक दिन के लिए कसम खा लीजिए, अपने आप से खुद को ही करना है कि यार आज मुझे सुबह से लेकर शाम तक ना जो भी चीज़ सोचनी है अपने माइंड में, जो रूटीन लाइफ में काम करता हूँ या जो चीज़ बोलनी है वो क्या करना है, मुझे इंग्लिश में सोचनी है। उससे होगा क्या, जब आप सुबह उठोगे तो आप बोलोगे यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को जल्दी उठता हूँ, उसके बाद देन आई ब्रश माई टीथ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ, उसके बाद आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ, ये मान लीजिए मैं कपड़े धोता हूँ या मैं बाल कटवाता हूँ, ठीक है। ये जो भी काम करते हैं आप इसको अपने माइंड में ये सोचना है कि आज मुझे 15-20 जो काम करने हैं वो मुझे इंग्लिश में ही सोचने हैं, इंग्लिश में ही बोलने हैं। हो क्या कि उसकी जो इमेज है शब्दों की वो आपके माइंड में इंग्लिश की चलने लगेगी, और गारंटेड वन डे एक दिन क्या होगा, आप एक अच्छी इंग्लिश बोल रहे होगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो सेकंड चैप्टर है थोड़ा पसंद आया होगा। इसमें हमने बहुत नॉर्मली बात करी थी, हमने वो एक्शन के बारे में बात करी थी जो आप रूटीन लाइफ में यूज़ तो करते हो बट आपको पता नहीं है कि उनकी इंग्लिश क्या है। तो कुछ नहीं करना, जो 15-20 काम है हिंदी में उसको लिख लीजिए और उसके सामने उनकी इंग्लिश लिख लीजिए। अगर कुछ नहीं आती है तो आप सर से, परवेज सर के जो चैनल पे आप जाकर वहाँ कमेंट कर सकते हो, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। जैसे बात करो मैं बाल काटता हूँ तो आपको नहीं पता तो आई कॉम माई हेयर है, तो जब हिंदी लिखोगे तभी तो इंग्लिश आप सोचोगे यार मुझे इंग्लिश की बनानी है। जब आपके पास हिंदी नहीं होगी तो आप इंग्लिश कैसे बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको हिंदी में वो काम लिखने हैं जो काम ज़्यादा करते हो, और वही काम लिखने हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, इस तभी आप उसकी इंग्लिश बना पाओगे। देखिए इंग्लिश बोलने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसका एक ही तरीका है कि आप उसको अपनी आम भाषा में ले आइए, उसको प्रैक्टिसिंग में ले आइए। और वो कैसे ले पाएंगे, वो जब ही लेकर पाएंगे जब आप उसको यूज टू करना शुरू कर देंगे, यानी बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, इंग्लिश सीखनी भी है और इंग्लिश समझनी भी है बट रटनी नहीं है। और जब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, हिंदी के जो भी आपकी वोकैबुलरी है उसको इंग्लिश में जब चेंज करके बोलना शुरू कर देंगे तो एक दिन आपको इंग्लिश जो है रटनी नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना जो भी सजेशन हो आप पे, या अगर आप दिल्ली में रहते हैं या जाकिर नगर में रहते हैं, या अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहते हैं या किसी तरह की भी आप क्लास चाहते हैं, या जो भी सजेशन हो, तो आप जो ईमेल आईडी दे रखा है सर के डिस्क्रिप्शन चैनल में, वहाँ जाकर आप बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट में नीचे आप जो है आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो है रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अगर मेल नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है तो वो डल जाएगी, बट आपको वहाँ रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। या सर का एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर भी आप उस पर आप बात करोगे तो उनकी जो टीम है वो 24 घंटे में रिप्लाई ज़रूर करेगी आपको, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और बस एक चीज़ है कि आपको अपने माइंड, पहले आपको अपना माइंड जो है प्रिपेयर करना है कि यार मुझे इंग्लिश बोलनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटबुक लीजिए और उसमें वो काम लिखिए जो आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, वही काम कि यार मुझे ये काम है ना इसको इंग्लिश में बोलना है। कुछ भी, अगर मैं मान लीजिए बाहर घूमता हूँ, या मैं मान लीजिए स्कूल के पास मंडराता हूँ, आई मूव अराउंड नियर स्कूल, या जो भी आप काम करना चाहते हो, या मैं ड्रिंक करता हूँ, आई ड्रिंक, आई स्मोक, जो भी आप काम करते हो उसको आप पहले हिंदी में लिखिए। और जब हिंदी में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आप अगले दिन क्या होगा, क्यूरियोसिटी आएगी अंदर कि यार मुझे इसकी इंग्लिश चाहिए। तो सिंपल है, आप खुद के लिए तो आई लगा देंगे, उसके बाद वो एक्शन रहा तो एक्शन के लिए आप सर का जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ आप टाइप कीजिए और सर से पूछ लीजिए, आपको 24 घंटे पर रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।